Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue। हम लोग अब तक सारे बेसिक सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं और ये होती क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये होती क्या है और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक व्हिच इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इन्हीं का और नाम है, आप इनको और नाम से जान सकते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ठीक है। द कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन। मतलब ये कि ये कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पे काम करती हैं और उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ही वर्क करती हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। सारी कोडिंग जो स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखी हुई कोडिंग से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। ये बात तो एक नॉर्मल जनरल बात होगी। दूसरी बात ये कि ये कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जब तक ये कोड है तब तक ये स्टेटमेंट है, लेकिन जब कंपाइलर इसको सॉफ्टवेयर बना देगा तो ये स्टेटमेंट्स की जगह पर इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगी। इंस्ट्रक्शन किसी को इंस्ट्रक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? ये हैं आपके कंप्यूटर के लिए, आपकी मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ पर लाइंस लिखी हैं इसके अकॉर्डिंग मशीन कैसे बिहेव करे, कैसे इनपुट आउटपुट से डील करे। ये इंस्ट्रक्शन लिखी हैं कि आप आउटपुट से डील करने वाले हैं या इनपुट से डील करने वाले हैं, या आपको एक्सप्रेशन मैनिपुलेट करने वाले हैं, या एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऐसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम देते हैं मशीन को इंस्ट्रक्शन क्योंकि हम करवाना चाहते हैं अपना काम। सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। आई होप आपने ये डिफिनेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ी होगी। मशीन इसको कैसे एग्जीक्यूट करती है? मशीन पहले पहली लाइन पढ़ती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, फिर सेकंड लाइन पढ़ती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता रहता है कि सॉफ्टवेयर की पहली लाइन पढ़ी, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चलती रहती है जितनी भी लाइन्स होती हैं। इसको कहते हैं सीक्वेंस वाइज में ये एग्जीक्यूशन हो रही है, परफॉर्म हो रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैं इसको देखिए आइसोलेट कर रहा हूँ, इन दो लाइंस को मैं आइसोलेट कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि ये कुछ स्पेशल लाइन है, ठीक है। ये मेरे प्रोग्राम में कुछ स्पेशल लाइन है जो किसी स्पेशल कंडीशन पे चले। मैं नहीं चाहता कि ये हर टाइम चले, जब भी प्रोग्राम रन हो ये लाइन चले, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये लाइन स्पेशल लाइन है और ये किसी स्पेशल क्राइटेरिया, स्पेशल कंडीशन या स्पेशल सिनेरियो पर ही चले, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँगा? क्योंकि देखिए एक फ्लो में तो मशीन इसको एग्जीक्यूट कर रही है। होप दिस इज क्लियर टू यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना हिस्सा चले, ओके, और इतना हिस्सा चले प्रॉपरली जैसे नॉर्मली चलता है। लेकिन ये जो बीच का स्टेटमेंट है ये सिर्फ कुछ खास मौक़ों पर ही चले। तो वो कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन पे ये चले, वो हम लोगों को डिफ़ाइन करनी होती है। और यही कंडीशन बनाने के लिए हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है इफ़ स्टेटमेंट, ओके। इफ़ स्टेटमेंट का आप सिंटेक्स देखिए। इफ़ स्टेटमेंट का कुछ ऐसे सिंटेक्स हैं, पहले शुरू से लेके स्टेटमेंट चल रही थी, ठीक है। जैसे प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, 1 2 ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स अभी तक एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब एग्जीक्यूशन आती है इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ एक कीवर्ड है, आपको पता होगा, आपने कीवर्ड्स में देखा भी होगा, ओके। सो इफ़ कीवर्ड आता है, इफ़ के बाद लगे होते हैं दो पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस लगे हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट, इनको कहते हैं पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर एक लिखी होती है कंडीशन।
मतलब एक एक्सप्रेशन लिखा होता है, एक इक्वेशन लिखी होती है, और अगर वो इक्वेशन इवैल्यूएट होती है ट्रू, ओके, तो इफ के अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट होते हैं एग्जीक्यूट। इफ के अंदर मतलब इन करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो होगा एग्जीक्यूट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब ये कि इफ़ के पास जैसे ही कंट्रोल आएगा, इफ़ के ऊपर जैसे ही मशीन एग्जीक्यूशन शुरू करेगी, वो देखेगी इस कंडीशन को। यहाँ हम लोग कुछ कंडीशन बनाते हैं जो किसी ख़ास मौके पर ही ट्रू होती हैं, ओके। जब वो ट्रू होती है तो ये करली ब्रेसेस से जो इफ़ की बॉडी बनी है या इफ़ का ब्लॉक बना है, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती हैं एग्जीक्यूट, ओके। मशीन उसको करती है एग्जीक्यूट, उसको रीड करती है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है। होप दिस इज क्लियर टू यू। जब ये पूरी एग्जीक्यूशन हो जाती है फिर मशीन अपने नॉर्मल रूट पे चली जाती है, फिर वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करने लगती है, ठीक है। लेकिन जब ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, जब ये कंडीशन या जो इक्वेशन होती है ये इवैल्यूएट होती है फॉल्स में, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये इफ़ के ब्लॉक में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो मशीन होती है वो अपना कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चली आती है, ठीक है। ये पूरे इफ़ के ब्लॉक को पूरा छोड़ ही देती है। होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। इसको अब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ इफ़ 0 इज इक्वल 1, और मैं इफ़ की बॉडी बनाता हूँ। ये मैंने इफ़ की करली ब्रेसेस से बना दी बॉडी, ओके। ये मैंने करली ब्रेसेस से बना दी इसकी बॉडी, ठीक है। अब आपको ये पता है ये रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू ये कैसे इवैल्यूएट होने वाला है। रिलेशनल ऑपरेटर में आपने पढ़ा होगा कि ये इवैल्यूएट होगा ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। ये कंडीशन हमने एक लिखी है अपने हिसाब से कि 0 इक्वल है, मतलब 0 इक्वल है 1 के, और ये स्टेटमेंट होने वाली है रॉन्ग, मतलब ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट होगी फॉल्स में, ओके। अगर फॉल्स होगी तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ में जो कुछ लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, या उसे स्किप कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये प्रोग्राम बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ओके। उसके बाद कंट्रोल आएगा इफ़ के पास, उसकी कंडीशन को पढ़ेगा, और ये कंडीशन इस वक्त के हिसाब से ये है फॉल्स। 0 बराबर नहीं होता है 1 के, ये बात तो सबको पता है। ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो इस बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा है वो मशीन कर देगी स्किप, और कंट्रोल फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ओके। फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा ये। मैं इसको करता हूँ सेव और करता हूँ एग्जीक्यूट, विच इज़ कंपाइल एंड रन। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक था समझने के लिए। अभी हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। तो हम लोग का आउटपुट आ चुका है। देखिए हम लोग का आउटपुट कुछ इस तरीके से है। हेलो, पहले हेलो है, फिर वेलकम एंड वी आर, हेलो वेलकम वी आर, और उसके बाद देखिए ये प्रोग्रामिंग बाय प्रोग्रामिंग क्लू, ओके। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ रहा है, प्रोग्रामिंग क्लू आ रहा है, मतलब ये कि लर्निंग सी लैंग्वेज लिखकर नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो इफ़ के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी कंडीशन को कर दूं चेंज, मैं कर दूं 0 इक्वल 0, अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू कि 0 0 के बराबर होता है, ओके। मैंने किया सेव, मैं करता हूँ शॉर्टकट की से कंपाइल एंड रन, और ये हुआ एग्जीक्यूट। अब देखिए ये जैसे लिखा है एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो रहा है कि हेलो वेलकम वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बाय प्रोग्रामिंग क्लू, ओके। ये सिंपल वर्किंग इफ़ की आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो रियल वर्ल्ड में। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट लूँ और किसी स्पेसिफिक नंबर से उसको कंपेयर करूँ और बताऊँ कि ये उस नंबर से बड़ा है या नहीं, ओके। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो नंबर जो आए वो मैं बताऊँ कि ये 10 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंट
मैं एक नंबर को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्रिंटएफ के थ्रू मैसेज देता हूँ इंटर अ नंबर, ओके, सेमीकोलन, स्टेटमेंट बंद। उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू मैं इनपुट लूँगा %d, कहाँ पर, x पर। मैंने x में इनपुट ले लिया फ्रॉम द यूज़र थ्रू द कीबोर्ड। अब मैं लगाना चाहता हूँ एक ऐसी कंडीशन जिसके ट्रू होने पे ये लिख के आए कि x इज़ ग्रेटर देन 10, ओके। और उसके बाद इस एग्जीक्यूशन के बाद इफ़ के बाद ये लिख के आए कि प्रोग्राम एंड हो गया है, ओके। और इसके बाद \n भी लगा दे ताकि लाइन चेंज हो जाए, ओके। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि हुआ क्या कि मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं यूज़र्स को मैसेज दे रहा हूँ कि एक नंबर इंटर करो, यूज़र नंबर इंटर करेगा, वो स्कैनएफ के थ्रू चला जाएगा x वेरिएबल में। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10, अगर x ग्रेटर देन हो 10 से तो प्रिंट करो x इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। उसके बाद लिख दो प्रिंटएफ, मतलब ये कि इफ़ अगर 10 बड़ा हो x बड़ा हो 10 से, जो भी यूज़र करेगा इनपुट वो अगर 10 से बड़ा होता है तो इफ़ की बॉडी में आओ और इसके अंदर जो भी वो लिखी हुई हैं स्टेटमेंट्स उनके करो एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। उसके बाद ये इफ़ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो हो जाएंगी एग्जीक्यूट, उसके बाद प्रोग्राम अपने नॉर्मल वे पे चला जाएगा, ओके। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंपाइल एंड रन, ठीक है। मैंने किया सेव। अब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि मैं जो भी इनपुट करूँगा वो 10 से बड़ा है या नहीं ये बता देगा ये प्रोग्राम। मैंने किया एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन, ओके। ये कह रहा है एंटर अ नंबर, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, एंटर अ नंबर। अब मैं 10 से कुछ ग्रेटर इनपुट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ 15, x इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब मैंने जब 15 इंटर किया तो x में चला गया 15 और यहाँ पर आ गया होगा 15 और ये कंडीशन हो गई ट्रू कि 15 10 से बड़ा होता है। इस कंडीशन में ये प्रिंटएफ चल गया, ठीक है। ये प्रिंटएफ चल गया, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। अगर ये कंडीशन कुछ ऐसे होती, आप इसको ऐसे समझिए, मैंने किया सेव, मैंने फिर से कंपाइल एंड रन किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9। अब 9 तो 10 से छोटा होता है तो प्रोग्राम अपने आप एंड हो जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन चलेगी, इफ़ के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और ये मैंने इंटर किया, सिर्फ प्रोग्राम एंड लिख के आ रहा है, ये नहीं लिख के आ रहा कि ये x ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं इफ़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर ही कोई पीस ऑफ कोड रन करवाना हो तो उस पीस ऑफ कोड को आप कर्ली ब्रेसेस में लिख के ऊपर इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं। आप इफ़ लिखिए, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लिखिए जिसके ट्रू होने पर आप चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स रन हो, ठीक है। आप कर्ली ब्रेसेस से इफ़ की बॉडी बनाइए, इफ़ का ब्लॉक बनाइए, उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट चाहते हैं उसको लिखिए, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये एग्जाम्पल आई होप कि आपके समझ में आया होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल और रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ओके। सो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो और ये वीडियो समझ में आया हो, आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।